नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य का विकास, जिसके अंतर्गत राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार कौन कौन से हैं, ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं तथा उसके रचनाकार, खड़ी बोली का गद्य, इसके अंतर्गत दक्षिणी हिंदी का गद्य और प्रमुख दक्षिणी हिंदी के रचनाकार और रचनाएं। तो शुरू करते हैं। हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार हुआ। हिंदी गद्य की परंपरा आदिकाल से ही मिलने लगती है। आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से हैं? राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा का गद्य और खड़ी बोली गद्य। गद्य के उक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य का सबसे पुराना माना जाता है राजस्थानी गद्य को। आदिकाल में हिंदी गद्य की निम्न पुस्तकें मिलती हैं: कुवलय माला, कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वर्ण रत्नाकर। इनका वर्णन आदिकाल वाले भाग में पहले हम पढ़ चुके हैं। आदिकाल में जो है, तो अब राजस्थानी गद्य कौन कौन सा है, राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो राजस्थानी गद्य का जो समय है वो 14वीं 15वीं सदी है। इसकी धनपाल कथा रचना है, 14वीं सदी की रचना है। इसके रचनाकार पता नहीं है। तत्व विचार 14वीं सदी की है, इसके भी अज्ञात हैं। पृथ्वी चंद्र चरित्र 1421 ईस्वी माणिक्य चंद्र शूरी की रचना है ये। पंचाख्यान 1847 ईस्वी फतेह राम वैरागी की रचना है। पृथ्वी चंद्र चरित्र को वाग विलास भी कहा जाता है। ब्रजभाषा का गद्य है। ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी हैं, ब्रजभाषा में कौन कौन से रचनाकार हुए, तो इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। इसमें श्रृंगार रस मंडन जो विठलनाथ की रचना है, इसका समय पता नहीं है। 84 वैष्णव उनकी वार्ता 17वीं सदी जो गोकुलनाथ कृत है, और 252 वैष्णव उनकी वार्ता का उत्तरार्ध। इसमें क्या है? ब्रजभाषा में रचना हुई है। अष्टयाम 1603 ईस्वी नावादास कृत, अगहन महात्म्य वैशाख महात्म्य 1623 ईस्वी वैकुंठ मणि शुक्ल के द्वारा रचित है ये। बेताल पचीसी 1710 ईस्वी सूरत मिश्र, सेवक चरित्र 1779 ईस्वी प्रियादास। आईने अकबरी की भाषा वचनिका 1795 ईस्वी लाला हीरालाल। राजनीति 1802 ईस्वी लल्लूलाल। माधव विलास 1817 ईस्वी लल्लूलाल। सोमवंशन की वंशावली 1828 ईस्वी माणिकलाल ओझा के द्वारा लिखित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने 1400 ईस्वी के आसपास किया है। 1400 के आसपास उन्होंने किया है। किसने कहा है ये? आचार्य शुक्ल ने। किसका? ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने ब्रजभाषा का गद्य तथा प्राचीनतम रूप इसे मानते हैं। यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक विठलनाथ की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता में वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। किसमें? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। उनकी दिनचर्या 8 पहरों का उनका वर्णन उसमें किया गया है। वैकुंठ मणिशुक्ल ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के आश्रित थे। प्रियादास दनकौर के निवासी थे। राधा वल्लभीय संप्रदाय से यह संबंधित थे। खड़ी बोली का गद्य हम देखेंगे। खड़ी बोली में किस प्रकार गद्य की रचना हुई। दक्षिणी हिंदी का गद्य, खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ दक्षिणी हिंदी के रूप में मिलता है। इसे साहित्यकारों ने हिंदी, हिंदवी, दहलवी, दक्षिणी, ज़बान हिंदुस्तान आदि नामों से पुकारा है। हम आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हमने अध्ययन किया था, तब देखा था कि जो खड़ी बोली हिंदी थी उसका क्षेत्र दिल्ली था। तो दिल्ली से जो अपने साथ लोग इधर उधर गए, तो अपने साथ वो खड़ी बोली भी ले गए।
तो खड़ी बोली इसीलिए हिंदुस्तान की भाषा है, दहलवी है, दक्खनी है, जबाने हिंदुस्तान आदि नामों से खड़ी बोली को पुकारा गया है। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन दक्षिणी हिंदी के संबंध में लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से बची न थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें अरबी फारसी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नतीकरण के साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी ज़बान हिंदुस्तान और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख रचनाकार रचनाएं कौन कौन सी हैं? ख्वाजा वंदा नवाज गेशुदराज, जिनका समय है 1322 से 1427 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं मीराजुल आशकीन, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहिवारा या बारहमासा। मुल्ला वजही की रचना है 1635 ईस्वी कुतुब मुस्तरी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनता है। मोहम्मद अली कुतुब शाह, जिनका समय है 1580 से 1612 ईस्वी, कुलियाते कुली कुतुब शाह। हुसैन अली खां की रचना है चार दरवेश 1838 ईस्वी। अबुदुश्मद तफरीफ वहवाही बुरहानुद्दीन जानम इरशादनामा। शाह तुराब की रचना है मन समझावन। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जिनकी रचना है नवरस। दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? ये ख्वाजा वंदा नवाज गेशुदराज। कुछ प्रमुख तथ्य हैं। मीराजुल आशकीन को दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसमें सूफी धर्म का उपदेश दिया है। सबरश को उर्दू साहित्य प्रथम गद्य रचना माना जाता है। इसमें तवस्सुफ के सिद्धांतों प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। सबरस ने मुल्ला वजही लिखते हैं, हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान सो इस लताफत इस छंदासो नज़्म और नस मिलाकर गुलाकर यो नई बोलिया। मुल्ला वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनका समय है 1580 से 1612 ईस्वी के समकालीन थे। कुतुब शाह की ही प्रेम कहानी मुल्ला वजही ने 1609 ईस्वी में कुतुब मुस्तरी की रचना की। इसके नायक कुतुब शाह हैं। यह मसनवी मुल्ला वजही मोहम्मद कुली शाह ने समकालीन थे। कुतुब मुस्तरी की ही प्रेम कहानी पर मुल्ला वजही ने 1609 में कुतुब मुस्तरी की रचना की। इसके नायक कुतुब शाह हैं तथा यह मसनवी शैली में लिखी गई रचना है। चार दरवेश फारसी की प्रसिद्ध रचना है, जिसका दक्षिणी हिंदी में अनुवाद हुसैन अली खां ने 1838 ईस्वी में अपने पुत्रों के लिए किया था। आगे हम इस सत्र में अध्ययन करेंगे गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की और रचनाएं हैं को सभी के बारे में हम हिंदी गद्य के विकास का अध्ययन करेंगे। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।